तो अब देखते हैं E20 वाले पेट्रोल से स्कूटी में कुछ दिक्कत आती है या नॉर्मली चलती है। क्योंकि मैंने सुना है E20 वाला जो पेट्रोल होता है ना, इसमें थोड़ा सा गन्ने का जूस मिलाया जाता है। कहीं स्कूटी ख़राब ना हो जाए इस वाले पेट्रोल से, वरना नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और अभी ना मैं इस पेट्रोल पंप में आया था। देखो ये वाला पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में। और यहाँ से मैंने ना E20 वाला पेट्रोल डलवा दिया गलती से जल्दी में। तो अब देखते हैं E20 वाले पेट्रोल से स्कूटी में कुछ दिक्कत आती है या नॉर्मली चलती है। क्योंकि मैंने सुना है E20 वाला जो पेट्रोल होता है ना, इसमें थोड़ा सा गन्ने का जूस मिलाया जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा कम प्योर होता है नॉर्मल पेट्रोल से या फिर प्रीमियम पेट्रोल से, तो होता ही है। लेकिन यार प्राइस तो दोनों का एकदम सेम है, E20 का भी और नॉर्मल वाले पेट्रोल का भी। 94.7 दिल्ली में। आज के दिन, आज तारीख है 10 जुलाई 2024, तो आज के दिन ये प्राइस है दिल्ली में। जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने कहा आगे ले जाओ। वहाँ पे एक ही बाइक लग रखी थी और मैंने डलवा लिया फटाफट। फिर जब वो डाल रहे थे ना, तब मेरा ध्यान गया एकदम से कि अरे यार ये तो E20 वाला पेट्रोल है। फिर मैंने सोचा छोड़, अब डल रहा है डालने दो। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग डलवा रहे थे वैसे पुरानी बाइकों में E20 वाला पेट्रोल, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा, इतना कोई ध्यान नहीं देता ना। और पेट्रोल पंप वाले भी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो भी बस डालने में लगे हुए हैं सारी बाइकों में। पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हो गई E20 वाले पेट्रोल में, तभी उसके लिए अलग बाइक बनी है, अलग इंजन बना है। अब देखते हैं गन्ने के जूस से मेरी स्कूटी चल पाती है या नहीं चल पाती, या फिर इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। कहीं स्कूटी ख़राब ना हो जाए इस वाले पेट्रोल से, वरना नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 200 रुपये के चक्कर में, 200 रुपये का डलवाया मैंने वैसे ये वाला तेल, फुल नहीं कराई टंकी। वैसे तो मेरे हिसाब से नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा थोड़ी पावर कम लेगी स्कूटी और जल्दी ख़त्म हो जाएगा तेल, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ होता है तो वो आपको पता चल जाएगा इस वाली वीडियो में। अभी तक तो एकदम सही लग रही है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं लग रही। या फिर हो सकता है अभी तो मेरी स्कूटी में नॉर्मल वाला पेट्रोल था ना थोड़ा सा, वैसे तो रिजर्व की लाइट जल गई थी, पर 1-1.5 लीटर तो बचा होगा। 1.5 लीटर नहीं तो 1 लीटर तो बचा ही होगा। तो जब तक वो नहीं ख़त्म होता तब तक पता नहीं चल पाएगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा तब पता चलेगा। और वो भी नॉर्मल तेल नहीं था, प्रीमियम वाला था। पिछली बार मैंने प्रीमियम पेट्रोल डलवाया था, XP 95। बस कुछ दिक्कत ना हो जाए। और सामने सनसेट हो रहा है, लेकिन उसके आगे बहुत सारे बादल हैं, इसीलिए दिख नहीं रहा सूरज ढंग से। और ये सामने देखो ड्राइविंग स्कूल, कार चलाना सिखा रहे हैं बलिनो से। ये भी सही है यार, पैसे कमाने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 10,000 रुपये ले लेते हैं 10 दिन के। 10,000 रुपये में 30-40 हज़ार रुपये डाल के तो नैनो आ जाती है। और इसमें ये होता है 10 दिन ही सीख सकते हो, लेकिन अपनी कार में तो ज़िंदगी भर सीख सकते हो। चलो यार अब चलते हैं पार्क में। आज सुबह नहीं गया मैं, तो अब शाम को ही चलते हैं। और अब आगे की अपडेट देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। पहले थोड़ा चला लो स्कूटी को, जब वो तेल ख़त्म होगा उसके बाद अपडेट दूंगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप डलवा सकते हो या नहीं डलवाना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में। तो इसी के साथ फाइनली पहुंच चुका हूं पार्क में। यहां से ले लेना है मेरे को लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही आ जाएगा पार्क। कितनी सारी गाड़ियां आ रखी है आज तो, यहाँ पे लाइन लग रखी है गाड़ियों की। मैं भी लगा लेता हूँ इनमें ही लाइन अपनी स्कूटी की, ताकि मैं अंदर जा सकूँ रनिंग करने के लिए। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए, और अब अंधेरा भी हो चुका है हल्का हल्का। तो अब फाइनली घर के पास तो पहुँच चुका हूँ, और मेरे को ऐसे कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा है यार अभी तक। वैसी चल रही है नॉर्मल अपनी स्कूटी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पावर लॉस के। ये देखो तगड़ी कार आ गई, होंडा की अकॉर्ड। कितनी ज़्यादा चौड़ी कार है ये, BMW मर्सिडीज़ को टक्कर दे देगी ये लुक्स में। ओ भाई इधर तो दलदल बन रखा है, ये देख रहे हो दलदल। एक गलती मेरे को दलदल में गिरा सकती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 भी नहीं बजे होंगे, अभी 5 बजने में 5-10 मिनट बचे होंगे। और देख लो अभी के टाइम कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। इसी के साथ मंदिर आ चुका है। जय बजरंगबली।
तो अब फाइनली हो चुका है बहुत ज़्यादा उजाला और टाइम 6 बज गए हैं अब सुबह के। अब तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस पेट्रोल को चलाते हुए, लेकिन कुछ भी फील तो हो नहीं रहा। पावर लॉस वगैरह, मिसिंग की प्रॉब्लम कुछ भी फील नहीं हो रही। इसका मतलब डलवा सकते हो आप ये वाला पेट्रोल अपनी BS4 BS3 गाड़ियों में या फिर BS6 में। पर ये है कि कोशिश करना नॉर्मल वाला ही डलवाओ, क्योंकि इसमें गन्ने का जूस तो मिला ही रखा है उन्होंने। इतना ज़्यादा प्योर नहीं है ये वाला पेट्रोल जितना नॉर्मल होता है, और प्राइस दोनों का बराबर ही है, तो इसलिए नॉर्मल वाला ही डलाओ अपना। और अगर आपके पास BS7 है या फिर BS6 फेज़ 2 तब आप डलवा सकते हो ये वाला तेल। वैसे जो नॉर्मल तेल होता है ना उसमें भी गन्ने का जूस होता ही है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जो प्रीमियम तेल होता है उसमें नहीं होता। होता भी होगा तो बहुत ही कम। नॉर्मल तेल और E20 वाले तेल के मुकाबले बहुत कम होता होगा। मैंने ना एक वीडियो देखी थी YouTube पे, उसमें बता रहे थे कि जो पहले की बाइक्स होती थी ना वो बहुत ज़्यादा माइलेज दिया करती थी। वो इसलिए दिया करती थी क्योंकि पहले पेट्रोल एकदम प्योर आया करता था, लेकिन कई साल से गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है पेट्रोल में थोड़ा थोड़ा सा, तो इसीलिए माइलेज अब कम हो चुकी है गाड़ियों की। और आने वाले टाइम पे ये मिलावट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सुबह के टाइम यार स्कूटी चलाने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, कार चलाने से भी ज़्यादा मज़ा आता है वैसे टू व्हीलर चलाने में, क्योंकि एकदम नेचुरल हवा ठंडी ठंडी लगती है शरीर में। कार के अंदर AC की हवा लगती है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल में वो मज़ा नहीं है जो नेचुरल में है। मेरे को ऐसा लग रहा है स्कूटी में हवा कम सी हो रखी है। हवा के साथ साथ इसकी ब्रेक भी बहुत ज़्यादा कम हो गई यार। आज घर जाके इसकी ब्रेक टाइट करवा दूंगा या तो फिर खुद ही कर दूंगा टाइट। और जो मेरी स्कूटी है ना वो BS4 है। एक बार आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ये देख लो BS4 है, 2019 का मॉडल है ये, एंड का। मैंने नवंबर में ख़रीदी थी, 15 नवंबर के आसपास। तो कुछ ऐसी दिखती है चारों तरफ से। इसमें कार्बोरेटर इंजन आता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता। और इसमें आपको यहाँ पे चोक भी मिलती है, जो कि अब वाली स्कूटर्स में नहीं आती क्योंकि उसमें फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम आता है। लेकिन मेरे को कार्बोरेटर वाला इंजन ज़्यादा बढ़िया लगता है फ्यूल इंजेक्शन से, क्योंकि इसमें ना इतने सेंसर वेंसर नहीं है, स्कूटी बस चलती रहती है। फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली चलती है। कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो स्कूटी मिसबिहेव करने लग जाती है। और स्कूटी नहीं, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। अब मेरी नैनो को देख लो, उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो उसकी कोई तार लूज़ हो रही है ना, उसकी वजह से वो मिसिंग कर रही है, कभी बंद हो जाती है। और वहीं कार्बोरेटर इंजन होता तो कुछ भी तार लूज़ हो वो चलता ही रहता। कार्बोरेटर इंजन जब तक नहीं रुकता जब तक इंजन में कोई दिक्कत ना हो। और फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो होता है वो इंजन में दिक्कत हो तब भी रुकता है, या फिर कोई वायरिंग में दिक्कत हो, सेंसर में दिक्कत हो, हल्की फुल्की कुछ भी दिक्कत हो ना तो वो चलना बंद कर देता है। इसीलिए मेरे को फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब फ्यूचर वही है, और ऐसा नहीं सिर्फ नुकसान है, उसके फ़ायदे भी है फ्यूल इंजेक्शन के। जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है ना लद्दाख साइड, वहाँ फ्यूल इंजेक्शन बढ़िया काम करता है। और फ्यूल इंजेक्शन में माइलेज ज़्यादा अच्छी निकलती है गाड़ी की, क्योंकि जितना पेट्रोल चाहिए होता है उतना ही इंजन में जाता है। और कार्बोरेटर में क्या होता है, सेट करना पड़ता है पेट्रोल, जितना सेट करोगे उतना ही जाएगा, चाहे इंजन को कम चाहिए हो या ज़्यादा चाहिए हो। बाकी का जो होता है वो पोल्यूशन फैलाता है और आपका पेट्रोल वेस्ट होता है उसमें। और फ्यूल इंजेक्शन में क्या है, जितना आपके इंजन को चाहिए ना, जैसे आप चला रहे हो तो उस हिसाब से ही पेट्रोल जाता है उसमें, एक्स्ट्रा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इसलिए पोल्यूशन भी नहीं होता ज़्यादा और आपका पेट्रोल भी बचता है। गाड़ी 15% माइलेज ज़्यादा देती है फ्यूल इंजेक्शन में, कार्बोरेटर में 15% कम माइलेज देती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं फ्यूल इंजेक्शन के। आने वाले टाइम पे तो कार्बोरेटर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, इसलिए अगर आपके पास है कार्बोरेटर इंजन तो उसे संभाल के रखो फ्यूचर की जनरेशन को दिखाने के लिए कि ऐसे भी इंजन आते थे किसी टाइम पे। अभी मैं सोच रहा हूँ हवा डलवा लेता हूँ स्कूटी में घर जाते टाइम। उसी पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ जहाँ से कल मैंने गलती से E20 वाला पेट्रोल डलवा लिया था अपनी स्कूटी में। इस टाइम हवा भरने वाला वो खुलता नहीं है, तो इसीलिए शायद मेरे को खुद ही भरनी पड़ेगी हवा। ये देखो बंद रहता है ना। अरे यार ये तो अंदर ही बैठ रखा है, नहीं है हवा। चलो चलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि E20 वाले पेट्रोल से गाड़ी में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, बढ़िया चल रही है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म का पता नहीं मेरे को, पर कोशिश यही करना कि नॉर्मल वाला ही डलवाओ अगर आपके पास BS4 या BS6 है।
BS6 फेज 2 है, तब तो जोन सा मर्जी डलवा लो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।